जय माता दी भक्तों, आज का जो वीडियो आप टैगलाइन से समझ गए होंगे कि मैं आपको वो नियम बताने वाला हूँ पूजा के दौरान जो आपको खास ही याद रखने चाहिए। पूजा करने और पूरे विधि विधान से पूजा करने में बहुत फ़र्क होता है। पूजा का पूरा फ़ायदा मिले और मन शांत रहे, इसके लिए हमें कुछ खास बातों का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। पूजा करने और भगवान को प्रसन्न करने के कुछ नियम कायदे होते हैं जिनका पालन करने से घर में संपन्नता बनी रहती है। किस भगवान की पूजा में कौन सा फूल चढ़ाना चाहिए या फिर दीपक को किस दिशा में जलाना शुभ होता है, इन सब बातों की जानकारी ही पूजा को सफल बनाती है। किस दिन तुलसी के पत्तों को नहीं तोड़ना चाहिए या रविवार को किस पेड़ पौधों को जल नहीं देना चाहिए जैसी धार्मिक मान्यता वाली बातों का पता होना चाहिए और ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। पूजा पाठ के इन नियमों का वर्णन आपको कथाओं में और धार्मिक पुस्तकों में मिल जाएगा। ये शास्त्रों में इन सब चीज़ों के बारे में जानकारी दी है, बताया गया है। अगर आप रोज़ पूजा करते हैं और आपका मन अशांत रहता है, तो इसका मतलब है कि आपकी पूजा पाठ में कहीं कुछ गलत हो रहा है, कुछ ना कुछ गलती कर रहे हो। मन की शांति, जिस भी मनोकामना से पूजा की जा रही है उसकी पूर्ति के लिए पूरे विधान से पूजा किया जाना बहुत ज़रूरी है। यहाँ जानते हैं कि पूजा के दौरान किन बातों का ध्यान रखें और कुछ ज़रूरी नियमों का पालन कैसे करें। वीडियो के माध्यम से मैं आपको बता रहा हूँ। आप सभी भक्तों से निवेदन है, ध्यानपूर्वक इनको सुन लीजिए और समझ लीजिए और अपनी पूजा में इन चीज़ों को शामिल कीजिए। सबसे पहली बात, शिव जी हो गए, गणेश जी हो गए, भैरव जी हो गए, कभी भी इनको तुलसी नहीं चढ़ानी चाहिए। आपको ध्यान रखना है, इनकी पूजा पाठ अर्चना कुछ भी कर रहे हो, आपको शिव जी को, गणेश जी को, भैरव जी को तुलसी बिल्कुल नहीं चढ़ानी है, बिल्कुल नहीं चढ़ानी है और ध्यान रखना है, इसे दिमाग में बिठा देना है। अगली जो चीज़ है, तुलसी का पत्ता बिना स्नान किए, बिना नहाए धोए आपको नहीं तोड़ना चाहिए। शास्त्र के अनुसार यदि कोई व्यक्ति बिना नहाए ही तुलसी के पत्तों को तोड़ता है तो पूजन में ऐसे पत्ते भगवान द्वारा स्वीकार नहीं किए जाते। तो आप सोच रहे हैं कि भैया पत्ता तोड़ के रख दिया आपने बिना नहाए और नहाने के बाद आप पूजा कर रहे हो, तो ये तो पाप हो गया। तो पाप हो गया तो फिर वो पूजा का फल आपको मिलेगा नहीं, क्योंकि पत्ते ही स्वीकार नहीं होंगे। तो फिर तो यानी कि कहीं ना कहीं आपने वो कार्य अशुभ कर दिया। ये चीज़ ध्यान रखनी है। तुलसी के पत्तों को 11 दिनों तक बासी नहीं माना जाता है। इसकी पत्तियां या फिर पत्तियों पर हर रोज जल छिड़क कर पुनः भगवान को अर्पित किया जा सकता है। रविवार हो गया, एकादशी हो गई, द्वादशी हो गई, संक्रांति हो गई तथा संध्या काल में तुलसी के पत्ते नहीं तोड़ने चाहिए। आपको ध्यान रखना है कि ये जो समय है, अगर आप इस समय तुलसी के पत्ते तोड़ देते हो तो आप खुद के लिए एक दोष प्रकट कर देते हो। और जब आपको लगे कि यार मेरा तो मैंने व्रत रखा, ये सब करा, अचानक से लाइफ में इतना मतलब ऊपर नीचे क्यों हो गई है, स्ट्रगल क्यों हो गया है, या नेगेटिविटी क्यों मुझे दिखाई दे रही है, हर बार सब नेगेटिव क्यों हो रहा है, तो रविवार, एकादशी, द्वादशी, संक्रांति और संध्या काल में तुलसी के पत्ते आपको नहीं तोड़ने, बिल्कुल वर्जित हैं। अगली जो चीज़ है, सूर्यदेव को शंख के जल से अर्घ नहीं देना चाहिए। ध्यान रहे, शंख जो होता है आपके घरों में मिल जाएगा आपको, हर एक हिंदू घरों में, सनातनी घरों में जो पूजा पाठ में अवश्य ध्यान रखते होंगे तो उनके घर शंख भी मिलेगा और शंख से आपको कभी भी जल का अर्घ नहीं देना चाहिए सूर्यदेव को। ठीक है। अगली जो चीज़ है, सूर्य देव हो गए, गणेश जी हो गए, दुर्गा माता हो गई, शिव जी भगवान हो गए, विष्णु भगवान हो गए, ये पंचदेव कहलाते हैं। इनकी पूजा सभी कार्यों में अनिवार्य है और इनको अगर आप नाम नहीं लेते हो, इनका पूजा पाठ नहीं करते हो, तो प्रतिदिन पूजन करते समय इन पंचदेव का ध्यान अगर आप नहीं करते हो, इससे क्या होगा, लक्ष्मी माँ की कृपा और समृद्धि आपसे छिन जाएगी। अगर आपने सूर्यदेव का, गणेश जी का, दुर्गा का, शिव का और विष्णु भगवान का ध्यान ही नहीं करते हो अपनी पूजा पाठ में, तो माँ लक्ष्मी भी आपके समक्ष, आपके प्रत्यक्ष आपके घर पे कभी नहीं आएगी, वो आपसे रुष्ट हो जाएंगी। अगर आप इनका नाम लोगे तो माँ लक्ष्मी की कृपा बनी रहेगी आपके ऊपर। ठीक है। अगली जो चीज़ है, माँ दुर्गा को ध्रुवा, एक प्रकार की जो घास होती है, हर घरों के बाहर मिल जाती है पूजा पाठ में, गणेश जी को स्पेशली ये प्रिय है और चढ़ाई जाती है।
नहीं चढ़ानी चाहिए माँ दुर्गा को, ध्यान रहे, ठीक है। माँ दुर्गा को ध्रुवा कभी नहीं चढ़ानी चाहिए। गणेश जी को विशेष रूप से अर्पित की जाती है, परंतु माँ दुर्गा को अर्पित नहीं करी जाती। अभी इससे पहले मैं आगे की जानकारी दूं, आप सभी भक्तों से निवेदन है, अगर आपके जीवन में कोई भी संकट बाधा है, कोई रुकावट है, आपका किया कराया है और आपको जगह जगह चौकी दरबार जा जा के थक चुके हो, निवारण नहीं मिल रहा है, कुंडली बनवानी है, कोई महादशा दोष है, पितृदोष, मंगल दोष, राहु केतु दोष, काल सदोष, वास्तु दोष है, उसका निवारण चाहिए, या जीवन में स्ट्रगल बहुत है, कर्जा उधारी, रुका हुआ धन, फंसा हुआ पैसा, कष्ट क्लेश विपदा संकट, गुरु दीक्षा लेनी है और आपको कोई भी जानकारी लेनी है, मंत्र जाप कौन सा करना है, कौन सा स्टोन धारण करना है, कौन सी माला धारण करनी है, इनकी समझ जानकारी आप मुझसे ले सकते हो। नीचे ऑफिशियल देवी भगवती शक्ति के नाम से आईडी ब्लिंक कर रही है, मेरी यूट्यूब चैनल, मेरा इंस्टाग्राम आईडी, फेसबुक आईडी, पिंटरेस्ट आईडी और थ्रेड्स की आईडी, सब सारे चैनल इसी नाम से है। आप वहाँ जाके मुझे तुरंत अपॉइंटमेंट लिख के मैसेज करें। एक छोटी सी अमाउंट पे करने के बाद आपको एक निर्धारित समय दिया जाएगा, उस समय पे आपको ऑनलाइन रहना पड़ेगा और ऑनलाइन रह के जो भी सवाल होंगे वो सुने जाएंगे, समझे जाएंगे और उसके आधार पे आपको उपाय दिए जाएंगे, आपका निवारण किया जाएगा। चाहे कुंडली बनवानी है, कुंडली दिखानी है, उसका भी सबको निवारण दिया जाएगा, ठीक है। 100% आपकी मदद की जाती है, आपको सफलता दिलाई जाती है आपके हर एक रुके हुए काम में, हर एक बाधा में, हर एक संकट में। आगे बात करते हुए कि कौन सी और चीज़ें हैं, कौन से और नियम हैं जिनका हमें ध्यान रखना है, उसमें आ जाता है आपका कि बुधवार और रविवार को पीपल के वृक्ष में जल अर्पित नहीं करना चाहिए। जी हाँ, वेडनेसडे और संडे को पीपल के पेड़ में आपको जल अर्पित नहीं करना चाहिए। अगली जो चीज़ है वो है कि प्लास्टिक की बोतल में या किसी भी अपवित्र धातु के बर्तन में गंगा जल नहीं रखना चाहिए। अपवित्र धातु जैसे एल्युमिनियम हो गया और लोहे से बने बर्तन हो गए, गंगा जल तांबे के बर्तन में रखना शुभ माना जाता है। तो हमेशा अवश्य ही आप अपने जो गंगा जल रखो वो तांबे के बर्तन में रखो, तो हमेशा पवित्र रहेगा, हमेशा आपको फलीभूत करेगा हर कार्य में और आपके घर की नकारात्मक ऊर्जा भी मिटाएगा जब आप रोज़ उसका छिड़काव घर पे करेंगे। अगली जो चीज़ है वो है केतकी के फूल शिवलिंग पर अर्पित नहीं करना चाहिए। ये एक तरीके का पाप है जिससे भोलेनाथ रुष्ट हो जाते हैं, इसलिए केतकी के फूल शिवलिंग पे कभी नहीं चढ़ाने चाहिए। किसी भी पूजा में मनोकामना की सफलता के लिए दक्षिणा अवश्य चढ़ानी चाहिए। यानी कि आप किसी भगत के पास जा रहे हो, किसी चौकी में जा रहे हो, किसी दरबार में जा रहे हो, किसी मंदिर में जा रहे हो, किसी गुरुद्वारे में जा रहे हो, कहीं भी आप जा रहे हो, अपने घर के मंदिर में भी जा रहे हो, आप अरदास करते हो, आप कोई मनोकामना बोलते हो, तो उसके हिसाब से आपको 1 रुपये, 11 रुपये, 21 रुपये, 51 रुपये, 101 रुपये, 251 रुपये, अपनी श्रद्धा अनुसार जितना आप रखना चाहो उस अरदास के लिए रखो और जब तक वो अरदास पूरी ना हो तब तक उस भीड़ को वहाँ से मत हटाओ या उठाओ मत। और जिस दिन अरदास स्वीकार हो जाए, अपनी मनोकामना अनुसार जो आपने मांगा हो है तो उन अरदास के पैसों से या फिर जितना आपके पास जो भी आपकी यथाशक्ति अनुसार पैसे हैं आपके, तो उससे आप कुछ ना कुछ खरीद के उस शक्ति के नाम का कुछ दे सकते हैं, या जैसा आपने मतलब अरदास में मांगा हो वो आपको करना अति आवश्यक होगा, ज़रूरी होगा। अगली जो चीज़ है वो है महालक्ष्मी को विशेष रूप से कमल का फूल अर्पित किया जाता है। इस फूल को 5 दिनों तक जल छिड़क कर पुनः चढ़ा सकते हैं। तो 5 दिन तक अगर आप कमल का फूल चढ़ा के रखते हैं, फिर से उसमें गंगा जल छिड़कते हैं, फिर से आप पुनः उसे चढ़ा सकते हैं, तो ये 10 दिन तक आपका फलीभूत रहेगा, जागृत रहेगा, स्वीकारित रहेगा, ठीक है। अगली जो चीज़ है, हमेशा इस बात का ध्यान रखें कि कभी भी दीपक से दीपक नहीं जलाना चाहिए। आपने देखा होगा अक्सर ये गलती हम सब करते हैं कि जैसे एक दीपक जल रहा है और किसी को दूसरा दीपक जलाना है तो उसी के मुंह पे लगा के दूसरा दीपक भी प्रज्वलित कर लेते हैं। ये शास्त्रों के अनुसार जो व्यक्ति दीपक से दीपक जलाते हैं वह रोगी होते हैं, वो किसी ना किसी बीमारी से ग्रस्त हो जाते हैं या परेशानी उनके लिए खड़ी हो जाती है। तो कभी भी दीपक से दीपक नहीं जलाना है, ये पाप बिल्कुल नहीं करना है। घर के मंदिर में सुबह और शाम को दीपक अवश्य जलाना चाहिए। एक दीपक घी का और एक दीपक तेल का जलाना चाहिए। तो इसमें से जैसे घी का दीपक आपने तुलसी माता को चढ़ा दिया, कभी कभी अंदर चढ़ा दिया, या फिर अंदर तेल का जला दिया, बाहर घी का, ऐसे करके आप अपने हिसाब से एक दिन में 2 दिए जला सकते हो। एक तुलसी माता को समर्पित कर दो, एक घर के अंदर के मंदिर को समर्पित कर दो। इसके अलावा आपको वीडियो पसंद आया है तो जय माता दी लिख के कमेंट करो, और जो लोग ऐसी गलतियां कर रहे हैं उनके साथ ये वीडियो शेयर कर दो, और पसंद आने पे लाइक कर देना। और ज़रूरत पड़े, कोई भी परेशानी हो तो आप मुझे अपॉइंटमेंट लेके संपर्क कर सकते हैं, आपका निवारण किया जाएगा, मदद की जाएगी। सभी भक्तों को वीडियो सुनने के लिए धन्यवाद।
माता रानी सबकी मनोकामना पूरी करे। जय माता दी, जय माँ डाठ काली।